इसमें क्या है तो वीरतासु अविधाद्यासु यार्थो बोध्यते परा सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च, ये तो पढ़ लिया है। यानी अविधाद्यासु वीरतासु जया अन्य अपरः अर्थ बना अन्य अर्थ बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। उस वृत्ति को हम व्यंजना कहते हैं, शब्दस्यार्थादिकस्य च मतलब सब शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना होता है। अब शाब्दी व्यंजना का दो भेद हो गया, अविधा मूला और लक्षणा मूला। अविधा लक्षणा मूला शब्द से व्यंजना द्विधा है ना। तो अविधा मूला के विषय में हम कहे थे अनेक अर्थ से शब्द से संयोगाते नियंत्रित एकत्रार्थे अन्यधि हेतुर्व्यंजना साविधाश्रया। यानी शाब्दी लक्षणा का जो अविधा मूला लक्षणा है उसका अर्थ कहा कि अनेकार्थ शब्द को जब संयोगादि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित कर देने पर जब उससे भिन्न अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा हो उसको हम अविधा मूला लक्षणा कहते हैं। ये तो पढ़ लिया। और लक्षणा मूला का क्या है तो उसका उदाहरण दिया था अविधा मूला का कि दुर्गा लंघित विग्रहो, पढ़ा था ना, दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मिलयंस तेजसा प्रोद्यत राजकलो गृहीत गरिमा विश्वकवितो भोग भी नक्षत्रेश कृत्य क्षणो गिरिगुरो गाढ़म रुचिम धारयन गामाक्रम्य विभूति विभूषित तनु राजत्युमा वल्लभा। ये जो है हमको सो क्या कहते हैं अविधा मूला लक्षणा का, माने शाब्दी लक्षणा का जो प्रथम भेद है अविधा मूला उसका ये जो है उदाहरण है। अब जो है क्या है उसके बाद शाब्दी व्यंजना का लक्षणा मूला जो ध्वनि है उसका लक्षणा मूला जो व्यंजना है उसका लक्षण क्या है, लक्षणोपास्यते जस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। कहते हैं कि लक्षणा की उपासना जिसके लिए किया जाता है माने जिस प्रयोजन के ज्ञान के लिए लक्षणा की जाती है माने लक्षण लक्षणा हाँ तो तत्प्रयोजनम यया प्रत्यायते यया बुध्यते, जिस शक्ति के द्वारा समझाया जाए या ज्ञापित किया जाए उसको हम लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया कि गंगायाम घोषा है ना, गंगायाम घोषा इत्यादो जलमयादि अर्थ बोधनात् अविधायाम, यानी गंगायाम घोषा इति जह प्रयोगः वर्तते तो अत्र अविधा किं करोति तो जलमयम अर्थम बोधयति, जलमयम अर्थम बोधयित्वा किं कथयति विरमति। अविधा शक्ति किं करोति तो गंगायाम इत्यत्र गंगायाम इत्यस्य अर्थः जल रूपः, तो जल रूपम अर्थम बोधयित्वा विरमति, विरमित हो जाता है। तो यही ये कहा कि गंगायाम घोषा इत्यादो जलमयादि अर्थ बोधनात् अविधायाम और तटादि अर्थ बोधनात् च लक्षणायाम, और लक्षणा आती है तो वह तट रूप अर्थ को बोध कराती है और वो भी तट रूप अर्थ बोध करा करके विरत हो जाती है। पुनः यया फिर उसके बाद यया शक्तिया शीतत्व पावनत्वात् अतिशयादिर्बोध्यते। अब फिर जो है इन दोनों शक्ति के बाद जिस शक्ति के द्वारा शीतत्व पावनत्वादि अतिशय का ज्ञान होता है उस शक्ति को हम क्या लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। तो यहाँ शाब्दी व्यंजना का हो गया यहाँ तक। अब आर्थी व्यंजना जो हम करेंगे तो आर्थी व्यंजना में कहते हैं कि वक्तृ बोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्यो प्रस्ताव देश कालानाम काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्याद अन्यम अर्थम या बोधयेत सार्थ संभवा। कहते हैं सा अर्थ संभवा माने अर्थ संभवा माने आर्थी व्यंजना, सा अर्थ संभवा इत्युक्ते आर्थी व्यंजना। तो सा आर्थी व्यंजना तो का आर्थी व्यंजना तो या माने जो व्यंजना वक्तृ वैशिष्ट्यात् बौद्धव्य वैशिष्ट्यात् वाक्य वैशिष्ट्यात् अन्य सन्निधि वैशिष्ट्यात् और वाच्य वैशिष्ट्यात्, वाच्य माने अर्थ वैशिष्ट्यात् और प्रस्ताव वैशिष्ट्यात् देश वैशिष्ट्यात् काल वैशिष्ट्यात् काको वैशिष्ट्यात् चेष्टादि वैशिष्ट्यात् है ना अन्यम अर्थम बोधेत, अन्य अर्थ को जो बोध कराए माने अविधेयार्थात् लक्षार्थाच्च भिन्नम अर्थम बोधेत। अविधेय अर्थ माने मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ को जो बोध कराए वह अर्थ के द्वारा ही बोध होगा। लेकिन वह अर्थ जो है किस वैशिष्ट से होगा तो वक्ता के वैशिष्ट से, वक्ता माने वक्ता के वैशिष्ट से, बोधव्य माने होता है जिसको समझाया जाए जिसको कहा जाए तो बौद्धव्य वैशिष्ट से होगा, वाक्य के वैशिष्ट से होगा और अन्य सन्निधि माने अन्य वस्तु के सन्निधि के वैशिष्ट से।
और वाच्य वैशिष्ट, वाच्य में अर्थ के वैशिष्ट से होगा, प्रस्ताव के वैशिष्ट से होगा, देश के वैशिष्ट से होगा। देश समझता है स्थान, काल वैशिष्ट माने समय के वैशिष्ट, काको हो, काकू समझता है काकुर ध्वनि विकार, ध्वनि का विकार जो है उसके वैशिष्ट से, और चेष्टाधिक चेष्टा के वैशिष्ट से, इंगित मतलब संकेत आदि के वैशिष्ट से। ठीक है, तो इस सब के वैशिष्ट से अन्यम अर्थम या बोधियत, अन्यम अर्थम इत्युक्ते मुख्यार्थात लक्ष्यार्थात च भिन्नम अर्थम, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ को जो बोध कराए उसी को हम अर्थ संभवा व्यंजना कहते हैं, यानी आर्थी व्यंजना कहते हैं। समझ गया? अब इसका उदाहरण देता है, तत्र उसमें वक्त्रा वक्त्री वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा ममा, विश्वनाथ अपना पति देते हैं उदाहरण में। ये उदाहरण 4 वैशिष्ट का है। कौन कौन वैशिष्ट का? तो वक्त्री वैशिष्ट, वाक्य वैशिष्ट, प्रस्ताव वैशिष्ट और देश वैशिष्ट और काल वैशिष्ट का। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई नायिका कह रही है, क्या नायिका कह रही है? तो कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वः धीरा वहन्ति, फिर से पढ़ो, कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वः धीरा वहन्ति रतिखेद हरा समीरा केलीवनीयमपि मंजुलकुंज मंजुर दूरे पति कथाय किम करणीयमद्य। है ना, कोई नायिका कह रही है कि कालो मधु, कालः जा वर्तते समयः जा वर्तते स मधु वर्तते वसंत ऋतुः वर्तते हैं, कुपित एष च पुष्पधन्वा, एष पुष्पम धनु जस्य असो पुष्पधन्वा कामदेवः कुपितः, कामदेव जो है कुपित हो गया है हैं। और धीरा बहंती रति खेद हरा समीरा, और समीरा माने वाता वायवा, वायु जो है वो रति खेद हरा माने रति खेद को हरने वाला, हरा सब बहंती, धीरा माने धीरे धीरे जो है वायु जो है रति खेद को हरण करने वाले वायु जो है धीरे धीरे बह रहा है। और केलीय बनी अपनी मंजुल कुंज मंजू, ये केलीय स्वल्प वन जो है मैंने क्रीड़ा का जो छोटा सा वन है, ये भी जो है बंजुल कुंज मंजू माने अशोक कुंज से सुंदर है। अशोक समझता है, अशोक वृक्ष समझ रहे हैं? तो अशोक लता गृह मनोहरा, अशोक लता गृह से ये मनोहर है। दूरे पति, इस सब कुछ होने के बावजूद पति दूरे, मेरे पति जो हैं वो दूर हैं। तो कथाय किम करणीय मध्य, तो अद्य किम करणीय करणीयम इति कथाय, हे सखी आज क्या करना चाहिए ये बोलो। तो यहाँ पर मैं जो है सो कहते हैं तो इसका व्यंग्यार्थ ये हुआ कि अत्रैतम देशम प्रति शीघ्रम प्रच्छन कामुकस्त्वया प्रेष्यताम इति सखिम प्रति कयाचित व्यज्यते। कोई नायिका जो है किसी अपने सखी को कह रही है कि इस प्रकार आज सब संयोग मिला हुआ है, इसलिए प्रच्छन्न कामुक जो बैठा है मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है, उसको तुम यहाँ भेजो। ये व्यंग्यार्थ हुआ। अब इसमें वैशिष्ट हमको देखना है कि क्या क्या वैशिष्ट है और कैसे वैशिष्ट है। ठीक है, तो देखो वक्त्र्या रमणेच्छा बोधकस्य वाक्यस्य, यहाँ वाक्य जो है सो नायिका के रमणेच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो वक्त्रा वैशिष्ट। अब वक्ता जो है वक्त्र्या कामुकत्वस्य, और जो बोलने वाली है वो कामुकी है, तो वक्ता क्या वैशिष्ट हो गया। और वाक्य जो है सो रमणेच्छा बोधक हो गया, तो वाक्य वैशिष्ट हो गया। और रतिखेद हरत्वम समीर वहनस्य, हाँ तो ये यहाँ पर मैं रतिखेद है, रतिखेद हरत्वम जो हो गया समीर वहनस्य, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, प्रस्ताव हो जाएगा। पति दूर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देश वैशिष्ट हो जाएगा, है ना रे। और काल वैशिष्ट हो जाएगा जो बसंत ऋतु है, सब वैशिष्ट हो गया ना। तो यहाँ इस प्रकार से जो है सो वक्त्री वाक्य प्रस्ताव देश काल और वैशिष्ट में जो व्यंग्यार्थ होता है आर्थी व्यंजना, उसका उदाहरण हो गया। तो यहाँ अर्थ के द्वारा ही व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, समझ गया है? अब दूसरा उदाहरण देखो, तो ये 4 का यानी वक्त्री वाक्य प्रस्ताव देश काल 5 का हो गया एक ही उदाहरण। और दूसरा है बौद्धव्य वैशिष्ट। बौद्धव्य माना होगा बौद्धा माने जिसको कहा जाए। तो कोई सखी जो है सो आप किसी अपने दूती को भेजती है कि हमारे पति को तुम बुला के लो, तो वह जाती है और उससे उपभुक्त होकर आ जाती है, माने उससे ही उपभोग करके आ जाती है।
तो वो आती है तो वो कहती है कि हम स्नान करके आए हैं, ठीक है, तो स्नान करके आए हैं, तो वो कह रही है कि जैसे देखो कहता है कि नायकम आने तुम प्रेषितम तम संभुज्यागतम स्नान व्याजम प्रदर्शयंतिम दूतिम प्रति नायिकाया उत्तीर्यम, है ना, यानी नायक को आने तुम लाने के लिए प्रेषिता मन भेजी गई, तम संभुज्य और उसी को संभोग करके मन उसी को भोग करके आगतम आई हुई, स्नान व्याजम प्रदर्शयंतिम स्नान का बहाना दिखाती हुई, दूतिम प्रति दूती के प्रति जो है नायिका की उक्ति है, समझ गया। तो देखो जैसे कह क्या है, तो निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर में अत्र तदंतिकम एवं अंतुम गतासीति विपरीत लक्षणया, यहाँ विपरीत लक्षणा ये इसका अर्थ क्या है सो समझो। ये कहता है निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम, तुम्हारा जो स्तन तट है, स्तन का अग्रभाग है वो निःशेषच्युत चंदनम है, मतलब निःशेष रूप से उसमें चंदन का लेप हट गया है। निर्मिष्ट रागोधरो अधरः जा वर्तते स निर्मिष्ट रागः वर्तते, ऐसा तुम्हारा अधर है जिसमें राग जो है लालिमा जो है वो निर्मिष्ट हो गया है, मैंने समाप्त हो गया है। और नेत्रे दूर मनंजने, नेत्रे अनंजने दूरम अनंजने, तुम्हारा नेत्र ऐसा है जिसमें दूर इधर उधर जो है कज्जल फैल गया है, लेपा गया है। तन्वी तवेयम पुलकिता तन्वी तवेयम तनु, हे तन्वी तब इयम तनु पुलकिता वर्तते, तुम्हारा जो ये शरीर है वो पुलकित है, माने रोमांचित है, इसलिए मिथ्यावादिनी है, मिथ्या बोलने वाली दूती बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ा, हमें अपने बांधव जन को न ज्ञात है पीड़ा, जिसको अपने बांधव को न ज्ञात है पीड़ा, जिसको मैंने अपने मित्र के पीड़ा को नहीं समझने वाले। तो वापिम स्नातुमितो गतासि, तुम यहाँ से वापिम स्नान करने के लिए गई थी, न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, उस अधम के समीप तू नहीं गई थी, तू स्नान करने गई थी। यानी कहने का आशा है तुम जो भी लक्षण दिख रहा है वो लक्षण तो स्नान से भी हो सकता है। जैसे निःशेषच्युत चंदनम, यदि स्तन तट पर चंदन का लेप की है, स्नान करेगी तो धोआ जाएगा। यदि आधरोष्ट में कुल्ला करने से तो लालिमा जा सकती है, नेत्र का कज्जल जो है लेपा सकता है, इसलिए वो कहीं हम स्नान करने गए हैं। लेकिन वो कहती है कि देखो इस पर में व्यंग्यार्थी है कि निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम, यदि तुम स्नान करती तो सब जगह का चंदन नष्ट हो जाता, धोआ जाता, केवल तुम्हारे स्तन तट, स्तन के अग्रभाग का ही चंदन हटा है, इसका मतलब वो आलिंगन जन्य है, न तो स्नान जन्य। और निर्मिष्ट रागोधरो, तुम्हारा अधर जो है निर्मिष्ट राग है, अधरा माने नीचे वाला ओष्ठ का लालिमा ही तुम्हारा जो है तो हटा है, ऊपर वाला ओष्ठ का लालिमा है ही, तो नहाने से तो दोनों लालिमा जाएगा। लेकिन संभोग का नियम है, आपको काम शास्त्र में अधरोष्ठ पान का ही विधान है, इसलिए इससे भी सिद्ध होता है कि तुम स्नान करने नहीं गई थी। तीसरा है नेत्रम दूर मनम जने, यदि स्नान करोगी तो अच्छा से धुलाएगा, न कि इधर उधर लेप हो जाएगा। तो और सब कुछ करने के बावजूद भी स्नान करने से शरीर रोमांचित नहीं होता है, और रोमांचित होगा भी तो इतना देर तक रोमांचित नहीं रहेगा, ये जो रोमांच है वो तो कामजन्य ही होगा। तो इस प्रकार से, और मिथ्यावादिनी, तुम झूठ बोलने वाली हो, दूती बांधव जन से अज्ञात पीड़ा, में अपने बांधव जन की जो है अज्ञात पीड़ा वाली हो तुम। तो वापिम स्नातुमितो गतासी, तुम यहाँ से वापिम स्नान करने के लिए ही गई थी, न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, उस अधम के अंतिक समीप नहीं गई थी। तो यहाँ पर मैं तो कह तो रही है वापिम स्नातुमितो गतासी, तुम वापिम स्नान करने ही गई थी, न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, न पुनः उस अधम के तुम समीप गई थी। तो यहाँ अधम शब्द का प्रयोग नायिका कर रही है अपने पति के लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम स्नान करने नहीं गई थी, तुम उसी अधम के पास गई थी, क्योंकि अब अपने पति को कोई अधम नहीं कहेगी। यदि वो कह रही है इसका मतलब इससे पहले वो अपने पति को देख ही होगी। हाँ, तो कहते हैं अत्र तदंतिकम एवं रंतुम गतासी थी विपरीत लक्षणया लक्ष्यम। तो यहाँ विपरीत लक्षणा के द्वारा लक्ष्यात ये आ रहा है कि तुम तदंतिकम एवं रंतुम गतासी, तुम उसी के पास रमन करने गई थी, वापिम स्नातुम न गतासी,
जैसे वहाँ है ना उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते मना उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते, विपरीत लक्षणा से ये ज्ञान होगा। उसके बाद तस्य च रंतुम इति व्यंग्यम प्रतिपाद्यम, और रंतुम गतासी तदंतिकम गतासी ये तो लक्ष्यार्थ होगा, और रंतुम गतासी ये व्यंग्यार्थ का ज्ञान हो जाएगा। वो व्यंग्यार्थ का ज्ञान यहाँ हो कैसे रहा है, तो उस जो दूती है उसको देखने से लग रहा है, तो वहाँ बौद्ध भी वही है जिसको कह रही है, इसलिए उसके वैशिष्ट से ये हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर ये श्लोक पढ़ लो। निश्चय सच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या धमस्याधिकम। ठीक है, यहाँ तक रहने दो।